हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो और हम उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने में प्रॉब्लम फेस करें। तो ऐसे में आप लोग को जब सामने एक प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया गया जो कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कोई भी हो सकता है, तो हम उसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं उसमें बड़ा कॉमन है फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं, या हम लोग उसमें कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कैसे एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसके साथ साथ एक अल्टरनेट मेथड जो आपके इस कैलकुलेशन को और भी आसान बना देगा। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि एक पॉलिनोमियल लेके हम लोग कैसे उसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से या हम लोग उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एक पॉलिनोमियल मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है और वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्लियर? अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए हमारे पास बेसिक मेथड क्या होता है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक ax² bx + c, तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास दो क्वांटिटी आती हैं। मान लीजिए एक है बड़ी क्वांटिटी और एक है छोटी क्वांटिटी। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो साइन है, मैं इसको ब्लैक कलर में कर देता हूं ताकि याद रहे, ये साइन हमेशा बड़ी क्वांटिटी का होता है। तो मैं यहां लगा दूंगा प्लस, और अगर यहां माइनस हुआ तो ये बनेगा माइनस। ये ध्यान रखना है कि इसका टोटल जो है वो b के इक्वल आएगा। अब ऐसे में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो वी आर हैविंग a = 2, b is -5 और c की वैल्यू है 3। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं ध्यान में रखूं तो ये हो जाएगा 2 × 3। अब 2 × 3 होता है, 2 × 3 is 6। अब 6 के फैक्टर एक तो ये खुद है 2 and 3 और एक है 6 and 1। अगर मान लीजिए इसके दो फैक्टर्स को मैं लेता हूं, लाइक 2 and 3 एंड द अदर वन इज 6 and 1, दोनों केसेस में हमारे पास 5 आ सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इनका प्रोडक्ट हो जाए 6 जो ऑलरेडी है, और हम इन दोनों को जोड़ने पे -5 ला सके। क्लियर? तो ऐसे में जैसे अभी मैंने आपको यहां बताया, बड़ी वाली क्वांटिटी हमेशा होनी चाहिए जो साइन b का है। अब देखो b का साइन है माइनस, तो अगर मैं यहां लगा दूं तो मेरे पास यहां माइनस आएगा, या मैं यहां पे माइनस लूंगा। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 5 आ जाए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी 5 आ सकता है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट है पॉजिटिव। और ये दोनों क्वांटिटीज अगर मैं इधर भी माइनस लगा देता हूं और यहां पे भी अगर मैं माइनस लगाता हूं तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, यस रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, पर इनको जोड़ने से बनेगा -5 और इनको जोड़ने से बनेगा -7, यानी दिस पोर्शन विल बी रिजेक्टेड। सो हमारे पास स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे ये दोनों टर्म्स आ गई। इसका मतलब ये हुआ ये पॉलिनोमियल हो जाएगा 2x², और ये जो टर्म है हम इसको लिख सकते हैं -2 and -3। तो क्या हो जाएगा, -2x -3x + 3। दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, बचा क्या x -1, और इन दोनों में से -3 कॉमन, बचा हमारे पास x -1। क्लियर? दोनों में फैक्टर्स क्या हैं आप देख सकते हो, फैक्टर दोनों में x -1 कॉमन है, और ये हो जाएगा 2x -3। ओके, अब हमारे पास दो फैक्टर बन चुके हैं और हम निकालना चाहते हैं जीरोस। तो पॉलिनोमियल से खुद ही पूछ लो कि भाई पॉलिनोमियल जी आप जीरोस कब दोगे, तो दैट मींस द पॉलिनोमियल इटसेल्फ विल बी केप्ट इक्वल टू 0। यानी हमारा पॉलिनोमियल ये बन चुका है, इसका मतलब x -1 और 2x -3 = 0 रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा 0 के साथ आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके 0 बनाते हैं या 3 नंबर मल्टीप्लाई करके 0 बनाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें से किसी एक को 0 होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, लिखा हुआ है x -1 और x -2 = 3 है, तो हम कहते हैं एक बार इसको 3 मान लो, एक बार इसको 3 मान लो। तो दिस मेथड इज टोटली रॉन्ग। So what we have to do for these type of questions? So what we are going to do, I will be going to take each of the factor, यानी यहां कहेंगे either ये जो पहला फैक्टर है वो 0 होगा, उससे हमें आंसर क्या मिला 1, और दूसरा फैक्टर यानी कि 2x -3 अगर ये 0 है तो क्या मिलेगा
2x इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3/2। चलो ये आ गए हमारे दोनों जीरोस, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2, यानी हम ये कह सकते हैं 1 और 3/2 आर जीरोस। देखो ये है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। जानना चाहते हो एक और मेथड, शॉर्ट टेक्निक, इससे भी जल्दी सॉल्व करने के लिए? तो देखो यही पॉलिनोमियल लेते हैं और एक शॉर्ट टेक्निक से बताता हूं। इसी पॉलिनोमियल का मैं दूसरा मेथड बताता हूं, जिसको हम लोग सिंथेटिक मेथड के नाम से जानते हैं। करेंगे क्या, ये पॉलिनोमियल का एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसको हम लोग फैक्टर थ्योरम कहते हैं। पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 1 रख के चेक करते हैं। जैसे मैंने किया 2 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, ये बन गया 2 माइनस 5 प्लस 3, यानी कि 5 माइनस 5 यानी 0। इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्लियर? इसके बाद हम इस पूरे फैक्टर से हमारे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो क्या होता है, पहले आएगा 2x, ये मिलेगा मेरे को 2x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये माइनस 3x बचा, प्लस 3 नीचे उतर गया। क्लियर? फिर माइनस 3 करना है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x प्लस ऑफ 3, अगेन साइन चेंज, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। इसका मतलब ये रहा हमारा दूसरा फैक्टर, क्योंकि हम कहेंगे यहां पे सो ये एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा। इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं। ये जो कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं, कोएफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 5 और 3, और हम यहां पे हिट एंड ट्रायल कर रहे थे 1 से, हमारा काम यहीं खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 1 से शुरुआत करता हूं, करना क्या है, सिर्फ पहले यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसके नीचे हमेशा 0 लगा लीजिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसे ऐड करते हैं, ऐड करने पे मिला 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इधर लिखना है, क्या बन जाएगा 2। इसको फिर से ऐड करो, मिला -3, प्रोसेस रिपीट करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और यहां लिखना है, क्या हो जाएगा -3, ऐड करने पे आ गया 0। दैट्स व्हाट वी वर गेटिंग, इसे ही रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर? अब अगर ये 0 आ गया तो हम यहां पे सेम स्टेज पे हैं। आपको बताऊं दूसरा आंसर आ चुका है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है 2 और -3, यहां पे था x स्क्वायर, x और 1, एक पावर कम हो गई क्योंकि 0 से ले लिया, तो इसके साथ आप x और इसके साथ 1 लगा के लिख दीजिए 2x माइनस 3, दूसरा फैक्टर है। इतना लंबा डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आ गया हमारा दूसरा फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ, इसने क्योंकि यहां पे 0 दिया था, इसका मतलब x माइनस 1 खुद एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर ये रहा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी बच गए हम। यहां पे इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद दूसरा फैक्टर मिला, और हमें फिर हम लोग यहां पे कहते हैं कि x माइनस 1 और 2x माइनस 3 हमारे दो फैक्टर है, वो फैक्टर हमने यही निकाल लिए। और अगर जीरोस निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 रखो, x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब x की वैल्यू यहां से 0 रखने पे x की वैल्यू 1 आएगी, और 2x माइनस 3 को 0 रखने से 2x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3/2 आएगी। है ना एक आसान मेथड, शॉर्ट तरीका। आपको मालूम है ये क्यूबिक के लिए भी वैलिड होता है, तो मैं आपको क्यूबिक के लिए अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत आसान ट्रिक है जो हमारे क्यूबिक, जो मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियो के साथ आप लोग को बताता हूं कि कैसे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को बहुत आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। थैंक यू। और इस वीडियो को आपको मैक्सिमम शेयर करना है, एंड लाइक करके डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी बताना, ताकि वो भी इस कैलकुलेशन को आसानी से कर सकें।